नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज शुरुआत करेंगे रीजनिंग के एक नए अध्याय जिसका नाम है वर्गीकरण। और देखिए दोस्तों, वर्गीकरण में किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी भी एग्जाम की अगर बात करें तो दोस्तों वर्गीकरण से बिल्कुल आपसे प्रश्न पूछा जाता है। और वर्गीकरण में किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे दोस्तों, अगर बात करें वर्गीकरण के फर्स्ट टाइप की, जिसकी क्लास आज हम करने जा रहे हैं दोस्तों, टाइप फर्स्ट, तो यहाँ कैसे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों। फर्स्ट टाइप में आपको बिल्कुल सेम सादृश्यता का जो फर्स्ट टाइप था, बिल्कुल दोस्तों ऐसे ही आपसे वर्गीकरण के फर्स्ट टाइप में प्रश्न पूछे जाएंगे। कैसे दोस्तों, वर्गीकरण और सादृश्यता में प्रश्न पूछे जाने का थोड़ा बस टाइप चेंज हो गया कि यहाँ किस प्रकार से पूछे जाते थे और वर्गीकरण में किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। दोस्तों सादृश्यता में क्या था, वहां दिया गया था, जैसे अगर बात करें सादृश्यता के प्रश्न की, तो दोस्तों वहां था कि भारत अनुपात नई दिल्ली, क्या था, भारत अनुपात नई दिल्ली समानुपात पाकिस्तान अनुपात आगे क्या होगा। तो दोस्तों हमने बताया था कि भारत का जो नई दिल्ली से संबंध पाकिस्तान का भी अगले पद से संबंध होगा। हम जानते हैं भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो दोस्तों ये राजधानी के आधार पर आया, तो अगला पद भी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, इस्लामाबाद। लेकिन दोस्तों हमने बताया था कि फर्स्ट टाइप में शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। साथ ही साथ फर्स्ट टाइप में हमारे जो सादृश्यता में प्रश्न बनेंगे वो दोस्तों जीके पर आधारित, इसको जीके ही तो बोलते हैं दोस्तों, कि राजधानी याद है हमारे या नहीं। यदि हमारी राजधानी याद न हो तो भी हम ये प्रश्न नहीं कर सकते। इसी प्रकार अगर बात करें वर्गीकरण, यहाँ कैसे प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों, देखिए उदाहरण के तौर पर वर्गीकरण में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं। इसका मतलब है दोस्तों आपसे जो भी प्रश्न दिया जाएगा उसमें 4 शब्द, 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से 3 परस्पर संबंधित है। क्या बताया, जिनमें से 3 एक समान है, किसी प्रकार उन तीनों के बीच कोई न कोई संबंध है दोस्तों। लेकिन उस शब्द को चुने जो विजातीय हो, विजातीय यानी कि जो उनसे अलग हो, उनसे भिन्न शब्द हो दोस्तों। यानी कि जैसे उदाहरण देते हैं दोस्तों, एक बार प्रश्न देखिए, आपसे 4 शब्द, 4 विकल्प दे दिए गए। विकल्प ए भारत, विकल्प बी पाकिस्तान, विकल्प सी नेपाल और विकल्प डी दे दिया दोस्तों ढाका। तो देखिए क्या बताया कि आपसे प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 परस्पर संबंधित है दोस्तों, एक दूसरे पर संबंधित है, और उस शब्द को चुनना है जो विजातीय है, उन चारों में अलग है, भिन्न है। विजातीय का मतलब है दोस्तों अलग, अर्थात भिन्न है दोस्तों। तो हमें वो शब्द चुनना है जो 4 में से अलग है। तो दोस्तों अगर बात करें भारत, तो भारत एक देश है दोस्तों। क्या बताया, भारत एक देश है। अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान भी एक देश है। और दोस्तों बात करें नेपाल की, नेपाल भी एक देश है। लेकिन अगर बात करें दोस्तों ढाका की, तो ढाका जो है दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी है, अर्थात बोले तो एक शहर का नाम है दोस्तों, ढाका एक शहर का नाम है। तो 3 शब्द हमारे परस्पर संबंधित है, किस प्रकार कि भारत, पाकिस्तान और नेपाल एक देश है दोस्तों, देश। अगर बात करें ढाका, तो दोस्तों ढाका बांग्लादेश यानी कि एक देश है जिसकी राजधानी ढाका, अर्थात बोल सकते हैं कि ढाका एक शहर का नाम है, जबकि भारत, पाकिस्तान, नेपाल देश का नाम है। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ढाका। इस प्रकार से आपको वर्गीकरण की पहली एक्सरसाइज में प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखिए अभ्यास प्रश्नों की ओर चलते हैं और देखिए पहला प्रश्न किस प्रकार से आपको दिया गया है। दोस्तों पहला प्रश्न में 4 विकल्प है, जिनमें से 3 परस्पर संबंधित है और एक अलग है, उसको छांटकर बताना है।
अब दोस्तों अभी एक चीज बताई थी कि शब्दों का अर्थ हमें पता होना चाहिए। जैसे अगर बात करें कुत्ता घर, कुत्ता घर क्या है दोस्तों? जहां कुत्ता रहता है, यानी कि कुत्तों का घर कुत्ता घर कहलाता है। अश्वशाला, अश्वशाला क्या है? जहां घोड़ा रहता है। अगर बात करें दोस्तों ताला, तो ताला हमें पता चला कि ये दोनों अगर बात करें ये दोस्तों जानवरों के रहने के स्थान है, जबकि ताला जानवरों के रहने का स्थान नहीं है। एक बात तो यहीं से क्लियर हो गई, हमें चौथे ऑप्शन पर जाने की भी जरूरत नहीं है। इसका मतलब है ये भी जानवर का स्थान, ये भी जानवर का स्थान, तो विकल्प डी भी किसी जानवर का ही स्थान होगा। बचा कौन अलग? ताला। तो क्या लिख देंगे दोस्तों? ताला छोड़कर बाकी सभी जानवरों के रहने के स्थान है। जानवरों के रहने के स्थान है, या ताला छोड़कर बाकी सभी जानवरों के घर है। दोस्तों जानवरों के घर बोल सकते हैं, जानवरों के रहने का स्थान बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया गया? इंजीनियर, विद्यालय, वकील, डॉक्टर। तो दोस्तों इनमें से एक विकल्प छांटना है जो विजातीय है, यानी कि अलग है दोस्तों। तो अगर बात करें दोस्तों इंजीनियर, इंजीनियर क्या है दोस्तों? इंजीनियर एक पेशा है। जैसे उसी प्रकार वकील क्या है? ये भी एक पेशा है। अगर बात करें डॉक्टर, तो दोस्तों ये भी एक पेशा है। इंजीनियर, वकील, डॉक्टर एक पेशा है। अगर बात करें विद्यालय की, तो दोस्तों विद्यालय इन तीनों से अलग है। तो हमारा कौन सा विकल्प राइट होगा? विकल्प डी, सॉरी विकल्प बी, यानी कि विद्यालय अलग हो जाएगा। बोल देंगे दोस्तों विद्यालय को छोड़कर बाकी सभी पेशे के अंतर्गत आते हैं। विद्यालय को छोड़कर सभी पेशे हैं। अगले प्रश्न की ओर चलिए दोस्तों। आदमी, लड़का, लड़की, सिपाही। देखिए दोस्तों एक बार कौन सा होगा? दोस्तों अगर बात करें आदमी, लड़का, लड़की, दोस्तों ये मानव के रूप है। क्या बताया? ये है मानव के रूप। आदमी, लड़का, लड़की। जबकि अगर बात करें सिपाही, तो दोस्तों ये भी सिपाही पेशा, एक पेशा है, पेशे के अंतर्गत आएगा। जिस प्रकार डॉक्टर, इंजीनियर, वकील था, उसी प्रकार दोस्तों सिपाही भी एक पेशा है। जबकि आदमी, लड़का, लड़की क्या है? ये मानव के रूप है दोस्तों। तो विकल्प डी बिल्कुल विजातीय है, यानी कि बाकी तीन से अलग है। अगला प्रश्न देखिए, कोलकाता, पटना, कानपुर, बेंगलुरु। देखिए दोस्तों कौन सा अलग है? अगर बात करें दोस्तों कोलकाता, कोलकाता राजधानी है किसकी? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। उसी प्रकार बिहार की राजधानी पटना और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। यानी कि दोस्तों ए, बी और डी की बात करें तो तीनों एक दूसरे से परस्पर संबंधित है, तीनों राजधानी है। अगर बात करें कानपुर, तो दोस्तों कानपुर एक शहर है। इसलिए हमारे प्रश्न का आंसर भी हो जाएगा विकल्प सी कि कानपुर विजातीय है। तीनों चारों शब्दों में जो विजातीय है वो है दोस्तों कानपुर। दोस्तों बिल्कुल आसानी से आराम से प्रश्न देखेंगे और आराम के साथ एक एक प्रश्न का एक एक शब्द को पढ़ेंगे कि क्या हो सकता है। कोलकाता भी शहर है, बेंगलुरु भी, कानपुर भी, पटना भी, लेकिन दोस्तों कोलकाता शहर के साथ साथ किसी राज्य की राजधानी भी है। उसी प्रकार पटना भी राजधानी है, बेंगलुरु भी राजधानी है, जबकि कानपुर किसी की भी राजधानी नहीं है। तो दोस्तों जो अलग है उसको छांट करके आंसर देंगे। अगला प्रश्न देखिए, दीवार, ईंट, सीमेंट, छड़। छड़ दोस्तों छड़ नहीं, ये है छाड़। क्या बताया? ये है छाड़।
अगर बात करें दोस्तों, आप छाड़ को छोड़ भी दीजिए, 3 विकल्प की, दीवार, ईंट, सीमेंट, इनमें अलग कौन सा है? अगर बात करें दोस्तों, सीमेंट भी अलग है, ईंट भी अलग है और दीवार भी अलग है। लेकिन एक बात बोल सकते हैं कि दीवार को बनाने में सीमेंट की भी आवश्यकता होती है, ईंट की भी आवश्यकता होती है और दोस्तों छाड़ की भी आवश्यकता होती है। तो कह सकते हैं कि दीवार अलग है जो कि इन तीनों से मिलकर बनती है। कह सकते हैं कि दीवार को बनाने के लिए ईंट, सीमेंट और छाड़ की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से बोल सकते हैं दोस्तों। आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, दर्पण, मेज, कुर्सी, स्टूल। दोस्तों देखिए, मेज, कुर्सी, स्टूल नजर आए, एक ही जाति की है। दोस्तों क्या है ये? मेज, कुर्सी, स्टूल जो है ये है दोस्तों फर्नीचर। क्या बताया? फर्नीचर। तीनों एक दूसरे से संबंधित है। अगर बात करें दर्पण, दर्पण दोस्तों इन सब से अलग है। तो दर्पण को छोड़कर अन्य सभी फर्नीचर के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, स्थगित करना, रद्द करना, काम रोकना, आगे बढ़ाना। तो इनमें सबसे अलग क्या है? स्थगित करना क्या होता है दोस्तों? किसी चीज को पीछे हटाना। जैसे बोल दिया जाता है कि आपका ग्रुप डी का एग्जाम, किसका दोस्तों? ग्रुप डी का एग्जाम जुलाई में होने वाला है। डेट आ चुकी है कब? जुलाई में। और दोस्तों यदि इसको जुलाई से छोड़ करके आगे कर दे कि ये एग्जाम आपका जुलाई में नहीं, अगस्त या सितंबर या इससे आगे होगा, तो दोस्तों इसको बोलते हैं स्थगित करना, पीछे हटा देना। अगर बात करें रद्द करना, तो दोस्तों रद्द करना भी यही है कि ये एग्जाम रद्द कर दिया, दोबारा होगा, यानी कि तिथि आगे चली जाएगी। काम रोकना, ये भी दोस्तों काम रोकना भी एक ही बात है, किसी काम को रोकना या पीछे डेट बढ़ाना या रद्द करना। और दोस्तों अगर बात करें आगे बढ़ाना, ये है दोस्तों सबसे अलग। ये सब जो है काम को रोकना, रद्द करना, स्थगित करना एक ही प्रवृत्ति के है दोस्तों। अगर बात करें काम को आगे बढ़ाना, इन सब से अलग है। तो हमारा विकल्प डी प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उंगलियां, हथेली, घुटना, कलाई। देखिए दोस्तों इनमें अलग क्या होने वाला है। अगर बात करें उंगलियां, हथेली, तो दोस्तों ये हाथ में है, उंगली, हथेली, कलाई। और अगर बात करें घुटना, तो घुटना पैर में होता है। इसलिए दोस्तों ये सभी हाथ के अंग है। और अगर बात करें घुटना, तो दोस्तों घुटना एक पैर का अंग है। अगला प्रश्न देखिए, महानदी, कावेरी, नर्मदा, कृष्णा। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों प्रश्न है, एक बार आप देखिए, जीएस से आपका रिलेटेड है कि देखिए दोस्तों एक बार, महानदी, कावेरी, नर्मदा, कृष्णा। दोस्तों अगर बात करें महानदी, महानदी कहाँ जाकर गिरती है? ये गिरती है दोस्तों पश्चिम बंगाल की खाड़ी में। क्या बताया? सॉरी, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में। इसी प्रकार अगर बात करें कावेरी, ये भी बंगाल की खाड़ी में, कृष्णा ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों, लेकिन नर्मदा बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। तो इसलिए नर्मदा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें छांटना है जो सबसे अलग है। और तीन शब्द को एक साथ परस्पर किसी प्रकार संबंधित करना है। जैसे हम जानते हैं कि नर्मदा, कावेरी और कृष्णा बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया गया? ग्रेफाइट, मोती, हीरा, कोयला। ग्रेफाइट दोस्तों कार्बन का रूप है। अगर आप जानते हो, आपने पढ़ा भी होगा विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में, कि कार्बन का रूप ग्रेफाइट, हीरा, कोयला ये सभी कार्बन के रूप है दोस्तों। और मोती जो है वो अलग है, ये कार्बन का रूप नहीं है। तो लिख देंगे कि मोती को छोड़ अन्य सभी कार्बन के रूप है। क्या बताया दोस्तों? मोती को छोड़ अन्य सभी कार्बन के रूप है।
अगला प्रश्न देखिए, तालाब, झील, पिस्तौल, बंदूक, कार, बस, चर्च, स्मारक। कीजिए दोस्तों, समझिए। एक एक विकल्प में दोस्तों दो दो शब्द दिए गए हैं जो कि एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। कैसे कि तालाब झील की अगर बात करें तो दोस्तों तालाब और झील में क्या होता है, तालाब और झील में पानी रहता है। दोस्तों क्या बताया, तालाब और झील में पानी रहता है। पिस्तौल और बंदूक से दोस्तों गोली निकलती है। क्या, पिस्तौल और बंदूक दोनों से गोली निकलती है। कार और बस की अगर बात करें तो दोस्तों कार व बस से सवारी की जाती है। और यदि बात करें चर्च और स्मारक, दोस्तों चर्च में ईश्वर की पूजा की जाती है। क्या बताया, चर्च में ईश्वर की पूजा की जाती है, जबकि स्मारक में ऐसा नहीं होता। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न देखिए, रेखा, त्रिभुज, वर्त, बिंदु। दोस्तों अगर बात करें रेखा, त्रिभुज, वर्त और बिंदु में अलग क्या है, दोस्तों इनमें अलग है बिंदु। वो कैसे, क्योंकि रेखा, त्रिभुज और वर्त ये दोस्तों ज्यामितीय आकृति है, अर्थात बोल भी सकते हैं कि ज्यामितीय बंद आकृति के अंतर्गत रेखा, त्रिभुज और वर्त आते हैं, न कि बिंदु। तो दोस्तों बिंदु इन सभी में अलग होगा। अगला प्रश्न लिख भी देंगे कि बिंदु को छोड़ अन्य सभी ज्यामितीय बंद आकृति है। ज्यामितीय बंद आकृति। आम, अमरूद, केला, बैंगन। दोस्तों ये तो बिल्कुल आसान है। आम, अमरूद, केला आपके फल है, जबकि बैंगन सब्जी। बैंगन क्या है, सब्जी। अगला प्रश्न देखिए, कुत्ता, कौवा, बकरा, ऊंट। तो दोस्तों इनमें अलग क्या होने वाला है, कुत्ता, बकरा, ऊंट आप सभी जानते हैं जानवर है, जबकि कौवा एक पक्षी है। तो विकल्प बी बिल्कुल आपके प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लंदन। तो दोस्तों बात करें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तीनों भारत के शहर हैं, जबकि लंदन आपके देश से बाहर है, यानी कि भारत से बाहर एक शहर है। और दिल्ली, कोलकाता, मुंबई भारत के ही शहर है, इसलिए अगर विजातीय शब्द की बात करें तो वो होगा लंदन। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सीता, रामायण, महाभारत, गीता। दोस्तों महाभारत, रामायण, गीता ये सभी महाकाव्य है। क्या बताया, ये सभी महाकाव्य है, जबकि सीता एक नाम है, एक स्त्री का नाम है। और रामायण, महाभारत, गीता ये तीनों महाकाव्य है। तो इनमें विजातीय यानी कि अलग शब्द कौन सा होगा, वो होगा दोस्तों सीता। अगला प्रश्न, पत्थर, सीमेंट, चूना, मकान। दोस्तों पत्थर, चूना, सीमेंट, मकान में अलग शब्द कौन सा होगा, इनमें अलग शब्द होगा दोस्तों मकान। क्यों दोस्ती, मकान को बनाने के लिए पत्थर, सीमेंट और चूना सभी की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये सभी मकान को बनाने में उपयोग किए जाते हैं, इसलिए मकान अलग है। इसी प्रकार देखिए बिल्कुल पिछले प्रश्न से जुड़ा हुआ है दोस्तों, जैसे पत्थर, चूना, सीमेंट मकान बनाने के उपकरण है, उसी प्रकार ये भी आपका प्रश्न उसी से जुड़ा हुआ है। किताब, कलम और कॉपी। दोस्तों ये सभी पढ़ाई करने के काम आते हैं, यानी कि पढ़ाई करने के काम क्या आता है, किताब, कॉपी, कलम। तो अलग क्या होगा, अलग होगा दोस्तों आपका पढ़ाई शब्द। जर्मनी, भारत, नेपाल, जापान मोस्ट इंपोर्टेंट और आसानी प्रश्न है दोस्तों। देखिए कौन सा अलग होगा।
देखिए दोस्तों एक बार, जर्मनी, भारत, नेपाल, जापान। दोस्तों भारत, नेपाल, जापान की अगर बात करें, ये सभी ये सभी एशियाई देश है। क्या बताया दोस्तों, ये सभी एशियाई देश है। कौन? भारत, जापान, नेपाल। और यदि बात करें दोस्तों जर्मनी की, तो दोस्तों जर्मनी एक यूरोपीय देश है। क्या बताया? जर्मनी एक यूरोपीय देश है, इसलिए कौन सा अलग होगा? जर्मनी दोस्तों हमारे चारों शब्दों में अलग होगा। अगला प्रश्न देखिए, निकालना, कटौती, जमा, विकलन। दोस्तों अगर बात करें निकालना, कटौती, जमा, अगर इन तीनों की ही बात करें, हम विकलन को छोड़ भी देते हैं दोस्तों। निकालना यानी कि कटौती, ये सब पैसे के निकालने से संबंधित है। अगर बात करें जमा, तो दोस्तों ये जमा करना इन सब से अलग है। और इसी प्रकार विकलन भी पैसा निकालने से संबंधित है। तो हमारे प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा जमा, क्योंकि जमा को छोड़कर बाकी सभी पैसा निकालने से के अर्थ में दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, तालाब, नदी, समुद्र, नहर। तालाब, नदी, समुद्र, नहर में अलग क्या होगा दोस्तों? अगर बात करें तालाब में भी पानी होता है, नदी, नहर, समुद्र में भी पानी होता है। लेकिन दोस्तों तालाब में कैसा पानी होता है? तालाब में पानी जो है, क्या बताया कि तालाब में जो पानी है दोस्तों वो स्थिर रहता है। तालाब में पानी स्थिर रहता है, जबकि नदी, नहर और समुद्र में पानी गति की अवस्था में होता है। यानी कि दोस्तों बाकी सभी में पानी गति की स्थिति में अवस्था में होता है, बोल सकते हैं गतिशील होता है। बीमा, भविष्य निधि, वेतन, शेयर में कौन सा शब्द अलग है दोस्तों? बात करें बीमा, जहां आप पैसे को निवेश करते हैं दोस्तों। इसी प्रकार भविष्य निधि, जहां पैसा निवेश किया जाता है। इसी प्रकार शेयर भी दोस्तों। अगर तीनों शब्दों की बात करें, बीमा, भविष्य निधि और शेयर, इन सब में पैसा निवेश किया जाता है। जबकि दोस्तों वेतन ऐसा नहीं है कि ये वेतन जो है दोस्तों पैसा निवेश करने का कोई आपका साधन नहीं है। और बीमा, भविष्य निधि, शेयर सभी पैसा निवेश करने के साधन है। युद्ध, अकाल, बाढ़, भूचाल में अलग बताइए दोस्तों। अगर बात करें युद्ध, तो दोस्तों युद्ध हमारे द्वारा किया जाता है, लड़ा जाता है। जबकि अकाल, भूचाल, बाढ़ ये सभी प्राकृतिक विपदाएं हैं। क्या दोस्तों? ये सभी युद्ध को छोड़ छोड़कर अन्य सभी प्राकृतिक विपदाएं हैं दोस्तों। लिख देंगे, युद्ध को छोड़कर अन्य सभी प्राकृतिक विपदाएं हैं। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न देखिए, जनवरी, मई, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, जनवरी, दिसंबर। तो दोस्तों अगर बात करें जनवरी माह में कितने दिन होते हैं? जनवरी माह में 31 दिन होते हैं। मई में भी 31 दिन होते हैं। अप्रैल की बात करें तो 30, जून की बात करें तो भी 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, जनवरी में 31 और दिसंबर में 31। देखिए दोस्तों ए, सी, डी प्रत्येक विकल्प में दिए गए महीनों के नाम जो है उन सब में 31 दिन है। जबकि विकल्प बी में दिए गए महीनों के नामों में दोस्तों जो महीने हैं उनमें 30 दिन है। इसलिए आपके प्रश्न का आंसर विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों ऑप्शन ए क्या है? ईरान, बी बगदाद, चीन, नेपाल। दोस्तों हम सब जानते हैं ईरान एक देश है, चीन भी एक देश है और नेपाल भी एक देश है। जबकि अगर बात करें बगदाद की, दोस्तों बगदाद एक शहर का नाम है। बगदाद क्या है? बगदाद इराक की राजधानी है दोस्तों। बगदाद इराक की राजधानी है या एक शहर का नाम है। बाकी सभी देश है।
बाकी सभी क्या है दोस्तों, देश। चलिए अगले प्रश्न की ओर। सूर्य, चंद्रमा, तारा, ब्रह्मांड। दोस्तों अगर बात करें सूर्य की तो सूर्य ब्रह्मांड का ही अंग है। सूर्य तारा है, अगर बात करें सूर्य तारा है, और तारा तो खुद में ही तारा है। लेकिन चंद्रमा क्या है दोस्तों, चंद्रमा है उपग्रह। तो इस प्रकार प्रत्येक विकल्प अलग हो जाएगा। कैसे, ये भी तारा, ये भी तारा, ये उपग्रह। और बात करें ब्रह्मांड, दोस्तों ये सभी ब्रह्मांड के अंग है। तो इस प्रकार बोल सकते हैं कि इन सब में जो विजातीय है, अलग है, वो क्या होगा दोस्तों, ब्रह्मांड बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि सूर्य, तारा, चंद्रमा सभी ब्रह्मांड के ही अंग है। अगला प्रश्न लिख देंगे दोस्तों, ये सभी ब्रह्मांड के अंग है। बाकी सभी ब्रह्मांड के अंग है। बाकी सभी ब्रह्मांड के अंग है। घृणा, प्रेम, क्रोध, रोना। दोस्तों घृणा कब उत्पन्न होती है, जब हमें किसी चीज से प्रेम न हो, या बुरे समय में। क्रोध कब आता है, जब बुरा समय हो, कोई समस्या हो दोस्तों हमारे सामने, तभी हम, बुरे समय में ही क्रोध आता है, और तभी हम रोते हैं, तभी किसी चीज से घृणा होती है। अगर बात करें दोस्तों प्रेम की, तो ये इन सब से अलग है। बुरे समय में दोस्तों घृणा, क्रोध, रोना ही आता है। तो बुरे समय में क्या आते हैं दोस्तों, प्रेम को छोड़कर बाकी सभी बुरे समय में आते हैं। घृणा, क्रोध, रोना, प्रेम को छोड़कर बाकी सभी बुरे समय में आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जुराबें, चूड़ियां, दस्ताने, कलाई घड़ी में अलग बताइए। देखिए दोस्तों जुराबें जो है वो हमारे पैरों में पहनी जाती है, जबकि चूड़ियां भी हाथों में पहनी जाती है, दस्ताने भी हाथों में, और कलाई घड़ी भी हाथों में पहनी जाती है। तो दोस्तों जुराबें अलग हो जाएगी, जुराबें पैर में पहनी जाती है। जुराबें पैर में पहनी जाती है। अगला प्रश्न, गेहूं, ज्वार, धान, सरसों। गेहूं क्या है दोस्तों, गेहूं जो है वो है अनाज। क्या बताया, गेहूं अनाज है। बात करें धान की, धान भी अनाज है। और दोस्तों बात करें ज्वार की, ये भी अनाज है। और सरसों क्या है दोस्तों, सरसों जो है वो तिलहन के अंतर्गत आती है। क्या बताया, सरसों तिलहन के अंतर्गत आती है। तो बोल सकते हैं सरसों को छोड़कर बाकी सभी अनाज है। सरसों को छोड़कर बाकी सभी अनाज है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, शतरंज, लूडो, खेल, बैडमिंटन में अलग शब्द बताइए। दोस्तों शतरंज एक खेल का नाम है, लूडो भी एक खेल का नाम है, और बैडमिंटन भी एक खेल का नाम है, जबकि खेल इन सब में अलग है। क्यों दोस्तों, ये बाकी सभी शतरंज, लूडो, बैडमिंटन खेल के अंतर्गत आते हैं। जैसे ब्रह्मांड के अंतर्गत क्या था, सूर्य, तारा, चंद्रमा। अगला प्रश्न देखिए, दूरदर्शन, रेडियो, नाटक, चलचित्र। मोस्ट इंपोर्टेंट और बिल्कुल आसान प्रश्न है। देखिए दोस्तों बात करें दूरदर्शन, तो दूरदर्शन यानी कि जो देखा जाता है वो दूरदर्शन, चलचित्र, नाटक, ये सभी देखने के साथ साथ या सुनने के साथ साथ देखे भी जाते हैं। जबकि दोस्तों रेडियो केवल सुनी जाती है, यानी कि रेडियो जो है यहाँ केवल प्रसारण होता है दोस्तों। क्या बताया, प्रसारण। और दोस्तों ये सभी अलग है, दूरदर्शन, चलचित्र, नाटक।
चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। सोना, चांदी, पीतल, तांबा अगर बात करें दोस्तों, सोना एक धातु है, चांदी भी एक धातु है, पीतल दोस्तों, सोना भी धातु, चांदी भी एक धातु है और तांबा भी एक धातु है, जबकि दोस्तों पीतल जो है वो एक मिश्र धातु है। क्या बताया? ये एक मिश्र धातु है जो दोस्तों जस्ता व तांबे के मेल से बनती है। क्या बताया? पीतल में जो है दोस्तों जस्ता व तांबा दोनों शामिल होता है। तो पीतल एक मिश्र धातु है, बाकी सभी धातुएं हैं। पीतल मिश्र धातु है जो जस्ता व तांबे के मेल से बनती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तमिल, हिंदी, बांग्ला, तेलुगु चारों भाषाएं हैं दोस्तों। क्या बताया? चारों भाषाएं हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी और आसान प्रश्न है। बताइए कौन सा अलग होगा। एक बार आप भी देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को सोचिए कौन सा अलग होने वाला है। देखिए दोस्तों, तमिल, बांग्ला, तेलुगु भाषाएं हैं, लेकिन हिंदी जो है वो राष्ट्र भाषा है दोस्तों। अगर बात करें, हिंदी एक राष्ट्र भाषा है, इसलिए दोस्तों अलग है। क्या बताया? हिंदी राष्ट्र भाषा है। और अन्य सभी की अगर बात करें, अन्य सभी दोस्तों क्षेत्रीय भाषा है, इसलिए हिंदी अलग है दोस्तों। भाषाएं चारों है, लेकिन उनमें से हिंदी राष्ट्रभाषा है और बाकी सभी क्षेत्रीय भाषा है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। लखनऊ, कोलकाता, इलाहाबाद, मुंबई चारों शहर है, लेकिन दोस्तों लखनऊ भी राजधानी है उत्तर प्रदेश की, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। अगर बात करें मुंबई तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, जबकि इलाहाबाद दोस्तों एक शहर है। इलाहाबाद एक शहर है दोस्तों, अन्य सभी राजधानी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक बार ये डिटेल जरूर लिख लेना दोस्तों, नहीं तो बाद में प्रश्न का पता नहीं चलेगा कैसे शब्द को अलग किया गया। मैं, तुम, वह, वे लोग। अगर बात करें दोस्तों, मैं, तुम, वह, वे लोग में अलग कौन सा है? मैं से किसका पता चलता है, किसका बोध होता है दोस्तों? मैं से यानी कि खुद का, जो बात कर रहे हैं। तुम यानी कि जो सामने वाला है। वह जो कोई तीसरा व्यक्ति है। अगर दोस्तों बात करें वे लोग, तो वे लोग में यानी कि ज्यादा व्यक्ति है, या कह सकते हैं मैं, तुम, वह सभी एक वचन है, जबकि वे लोग बहुवचन है। क्या दोस्तों? वे लोग की अगर बात करें तो यह है बहुवचन। अन्य सभी की अगर बात करें तो अन्य है दोस्तों एक वचन। अन्य का मतलब मैं, तुम, वह, और वे लोग बहुवचन शब्द है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। मंगल, बृहस्पति, शनि, चंद्रमा। दोस्तों मंगल एक ग्रह का नाम है, बृहस्पति भी एक ग्रह का नाम है, शनि भी एक ग्रह का नाम है, जबकि चंद्रमा एक उपग्रह का नाम है दोस्तों। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा उपग्रह है। और अन्य सभी की अगर बात करें, वो सभी केवल और केवल दोस्तों ग्रह है, न कि उपग्रह। तो चंद्रमा उपग्रह होने के कारण इन सभी में विजातीय है, सभी शब्दों में अलग है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रतिष्ठा, बुद्धिमानी, समझदारी, ईमानदारी। अगर दोस्तों बात करें प्रतिष्ठा, तो दोस्तों प्रतिष्ठा क्या है? प्रतिष्ठा है मानव की विशिष्टता। क्या? मानव की विशिष्टता है दोस्तों क्या? प्रतिष्ठा। और अगर बात करें बुद्धिमानी, ईमानदारी, समझदारी, ये सभी दोस्तों मानव के गुण हैं। मानव में गुण पाए जाते हैं कि वो बुद्धिमान है, समझदार है,
ईमानदार है। और अगर बात करें प्रतिष्ठा की तो दोस्तों ये मानव की विशिष्टता है। क्या बताया? मानव की विशिष्टता। और बात करें अन्य सभी मानव के गुण हैं, अन्य सभी मानव के गुण हैं। कीजिए दोस्तों, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, चंदन, चमेली, कमल, गुलाब। दोस्तों अगर बात करें चंदन, चंदन क्या है? चंदन की लकड़ी। अभी दोस्तों फिल्म आई थी, आपने देखी होगी, पुष्पा राज, पुष्पा झुकेगा नहीं, तो वो थी चंदन की लकड़ी। अगर बात करें चमेली, कमल, गुलाब, तो दोस्तों ये सभी फूलों के नाम हैं। तो कह सकते हैं कि चंदन क्या है? चंदन लकड़ी का नाम है, पुष्पा झुकेगा नहीं। अन्य सभी क्या है दोस्तों? ये सभी फूल के नाम है, अन्य फूल है दोस्तों। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प ए, यानी कि चंदन अलग शब्द है। अगला प्रश्न, क्रिकेट, फुटबॉल, पोलो, हॉकी। अगर बात करें दोस्तों, क्रिकेट एक खेल का नाम है, फुटबॉल ये भी एक खेल का नाम है, पोलो, हॉकी यानी कि सारे के सारे खेल है। लेकिन दोस्तों इन सभी में अलग क्या होने वाला है? पोलो, क्योंकि दोस्तों पोलो जो है वो घोड़े पर खेला जाता है। घोड़ा पोलो जो खेला जाता है दोस्तों, वो घोड़े पर सवार, जबकि अन्य गेम ऐसे नहीं है कि घोड़े पर सवार होकर खेले। तो दोस्तों पोलो इन सब में अलग है। अगला प्रश्न देखिए, पेरिस, लंदन, नई दिल्ली, श्रीलंका। दोस्तों बात करें पेरिस क्या है? एक शहर का नाम है, लंदन एक शहर का नाम है, नई दिल्ली एक शहर का नाम है, अर्थात ये सभी राजधानी है। पेरिस, लंदन, नई दिल्ली सभी राजधानी है, जबकि दोस्तों श्रीलंका एक देश है। क्या बताया? श्रीलंका एक देश है और अन्य सभी शहर है। अन्य सभी शहर के साथ साथ राजधानी भी है दोस्तों, बोल सकते हैं अन्य सभी राजधानी है और श्रीलंका एक शहर है। तो दोस्तों आज की क्लास का यही आपका आखिरी प्रश्न है और आपकी क्लास यही समाप्त होती है। मिलते हैं कल वर्गीकरण के दूसरे पार्ट के साथ, जो गणितीय यानी कि अंकों पर आधारित होने वाला है। सादृश्यता की बिल्कुल समान रूप है दोस्तों, बस फर्क है वहां अगला पद बताना था और यहाँ 4 शब्दों में या 4 पदों में जो अलग है, विजातीय है, उसको चुनना है। लेकिन दोस्तों महत्वपूर्ण टॉपिक है सादृश्यता और अगर बात करें वर्गीकरण, दोनों ही महत्वपूर्ण आपके अध्याय है दोस्तों। किसी भी एग्जाम में आपको आप देख सकते हैं, किसी भी एग्जाम में कोई भी सेट ऐसा नहीं है जहां सादृश्यता और वर्गीकरण से प्रश्न न मिले। लेकिन दोस्तों अगर बात करें यूपी पुलिस की, वहां कम से कम 4-5 प्रश्न तक इन दोनों अध्याय से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जबकि अन्य एग्जाम में भी यहां से प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। इसलिए दोस्तों दोनों टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट है ये आपको बताते ही है। देखिए 3, 4, 5 प्रश्न का मतलब है दोस्तों 10 नंबर, और 10 नंबर आप जानते भी हैं कि कितने महत्वपूर्ण होते हैं। 10 नंबर कितना डिफिकल्ट होता है वहां नंबरों को अचीव करना। एक एक नंबर बहुत मुश्किल से मिलता है दोस्तों। जब एग्जाम में जाते हैं तो 1 नंबर का महत्व कौन जानता है? पिछली बार मेरिट 176 पे लगी थी और जिसके 175 होंगे वो जानता है कि 1 नंबर का महत्व क्या होता है और कैसे 1 नंबर अचीव यानी कि 1 नंबर दोस्तों अचीव किया जाता है। वही व्यक्ति जानता है जिसके 175, 174 नंबर दोस्तों पिछली बार आए हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में वर्गीकरण के सेकंड टाइप के साथ। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। तो गुड बाय दोस्तों।